नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को देखा था और आज हम लोग उसके आगे के तद्भव और तत्सम शब्दों को देखेंगे। दोस्तों, ये वे शब्द हैं जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं या जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना होती है। वैसे तो तत्सम और तद्भव शब्द बहुत होते हैं, लेकिन हमको सबको नहीं पढ़ना है और सबको याद नहीं करना है। बस उन शब्दों को देखना होता है कि जो परीक्षाओं में आते हैं, और दूसरे वे शब्द होते हैं कि जो देखने में तो आसान होते हैं लेकिन परीक्षाओं में गलत होने की उनकी संभावना ज़्यादा होती है। मतलब कि ऑप्शन जो है हमेशा सब चारों ऑप्शन जो है एक दूसरे से मैच करता हुआ प्रतीत होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज कुछ और तद्भव और तत्सम शब्दों को देखेंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द हैं वो आने वाली इस वीडियो से लेकर और कुछ वीडियो में मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला अदरक। देखिए, जो जो इम्पॉर्टेंट है उस पर हम टिक भी करते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट तो मेरे द्वारा लिखाए गए सभी हैं, लेकिन जो उसमें और महत्वपूर्ण हैं उस पर हम टिक भी करते रहेंगे। तो जैसे कि अदरक है, तो अदरक का ये तद्भव है और ये तत्सम है। तो अदरक का तत्सम होगा आदरक। दूसरा आता है अंगरखा। अंगरखा का तत्सम होगा अंगरक्षक। अचरज। अचरज का आश्चर्य। अकेला। अकेला का तत्सम होगा एकल। अजान का, यहाँ पे देखिए अजान को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अजान जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अज्ञान। अक्षर, यहाँ पे अक्षर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अक्षर, इसका जो तत्सम होगा ये अक्षर होगा। यहाँ पे आधा च और छ का परिवर्तन इस छ में हो जाएगा। तो अक्षर का तत्सम अक्षर। अहिर का आभीर। अहेर का आखेट। आखेट मतलब होता है शिकार। आखेट मतलब होता है शिकार। अलग का अलग्न। अटारी का अट्टालिका। अछोह का अच्छोभ। अंजुली का अंजलि। यहाँ पे अंजुली को भी ध्यान दीजिएगा। अंजुली जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है अंजलि। अंगोछा। यहाँ पे अंगोछा, तो अंगोछा का तत्सम होगा अंगप्रोक्षा। अमावस। अमावस का तत्सम होगा अमावस्या। यहाँ पे अमावस को भी ध्यान दीजिएगा। अंधा का अंध। अंधा ये तत्भव है और इसका तत्सम होता है अंध। फिर अनूठा। अनूठा का तत्सम होगा अनुत्थ। आंत का अंत्र। इमली का अमलिका। ये इमली का तत्सम होगा अमलिका। ईख का इच्छु। ईख का इच्छु। ईंट का इष्टिका। ऊट का उत्थिष्ट। उठना का मतलब उठ का उत्थिष्ट। उलाहना का उपालंब। यहाँ पे उलाहना महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद उगना। उगना का तत्सम होगा उद्गत। फिर उघाड़ना। उघाड़ना का उद्घाटन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन तत्सम है और तत्भव इसका होता है उघाड़ना। फिर आगे करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग कभी कभी उपरोक्त भी लिखते हैं और उपर्युक्त भी लिखते हैं। उपरोक्त और उपर्युक्त का मतलब होता है कि ऊपर की गई हुई युक्ति। युक्ति का मतलब बात। अब उपरोक्त जो है, देखिए यहाँ पे उपरोक्त है, ये इसका तद्भव रूप है और इसका तत्सम होता है उपर्युक्त। फिर यहाँ पे उल्लू। उल्लू का तत्सम होगा उलूक। फिर यहाँ पे एवं इंपॉर्टेंट है। एवं का तत्सम होता है इमी। फिर अवतार। अवतार, देखिए अवतार। अवतार, तो अवतार है ये तद्भव है और अवतार तत्सम है। फिर यहाँ पे अवगुण है। अवगुण का तत्सम होगा अवगुण। कंधा का स्कंध। कसेरा। कसेरा ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है काश्यकार। फिर कहार का स्कंध भार। फिर यहाँ पे कपड़ा है। कहार का स्कंध भार। कपड़ा का करपट। केवट का कैवर्त। काना का काढ़ह। केकड़ा का करकट। कुम्हार का कुंभकार। यहाँ पे कुम्हार इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए कचहरी। कचहरी का कृत्य गृह। कचहरी का कृत्य गृह। किसान का कृषक। कपूत का कुपुत्र। केहरी, यहाँ पे ये बहुत इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। केहरी का मतलब होता है शेर या व्याघ्र। केहरी तद्भव है, इसका तत्सम होगा केसरी। कटघरा का काष्ठगृह होगा। कुत्ता, देखिए यहाँ पे कुत्ता जो है ये तत्सम तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है कुकुर।
खंभा का स्तंभ, खंडहर का खंडगृह, खेती, यहाँ पे खेती इंपॉर्टेंट, खेती का क्षेत्रित, ये खेती तो कई बार पूछा गया है, तो खेती तद्भव है और इसका तत्सम होता है क्षेत्रित। फिर खार, देखिए ख का परिवर्तन छ में होता है, ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है कि ख का परिवर्तन छ में होता है, इसलिए हम कह रहे थे कि तत्सम और तद्भव में हमेशा ट्रिक कार्य नहीं करती है, कभी कभी तो ख का परिवर्तन देखिए छ, जैसे कि यहाँ पे खार है तो खार का परिवर्तन छार में हो गया, मतलब कि खार तद्भव है और छार इसका तत्सम हो गया। लेकिन दूसरी यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे खाट लिखा है तो खाट का होगा तत्सम खटवा, तो यहाँ पे ख का परिवर्तन छ में नहीं हुआ है, तो इसलिए कभी कभी ख का परिवर्तन तो छ में होता है और कभी नहीं भी होता है। तो इससे अच्छा होता है कि तत्सम और तद्भव शब्द होते तो ज़्यादा हैं, लेकिन सबको याद करना रटना नहीं होता है, कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द है कुछ हम महत्वपूर्ण बता रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो किताब में दिया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए। तत्सम और तद्भव कभी ही कई बार जब आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप वो याद हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे खत्री, खत्री का छत्री हो गया, देखिए ख का परिवर्तन तो छ में हो गया, लेकिन तुरंत उसके बाद जब खप्पर पे आते हैं तो खप्पर का क्या होता है, खरपर, यहाँ पे ऊपर रेफ लगा हुआ है, खप्पर का तत्सम हो जाता है खरपर। अब देखिए इस ख का छ में परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे ख का परिवर्तन छ में नहीं हो रहा है, ख का ख ही है। फिर उसके बाद आता है खाई, खाई का खाती, यहाँ पे खती, खाती कहीं देगा कहीं खती भी देगा, लेकिन आप खती को सही मानेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इससे संबंधित अभी तो हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, इसके बाद पूरी हिंदी का हर अध्याय जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको देखा जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।